आखिर ऐसा क्या हुआ राकेश के साथ कि उसकी दुनिया ही बदल गई और जो डर उसे मिला उसे वो जिंदगी भर भूल नहीं पाएगा। तो आइए सुनते हैं यह कहानी। एक गांव में राकेश नाम का एक व्यक्ति साहूकार के यहाँ काम करता था। साहूकार बहुत पैसे वाला था। उसको अपने पैसों पर घमंड था और वह कभी किसी पर भरोसा नहीं करता था। ऐसे ही एक रात साहूकार की दुकान में चोरी हो जाती है। साहूकार का सारा शक राकेश पर जाता है और वह उसको नौकरी से बाहर निकाल देता है। राकेश दुखी मन से घर जाता है। सुमन, सामान पैक करो, हमें आज ही यह गांव छोड़ के जाना होगा। अरे पर हुआ क्या है? ऐसे अचानक हम कैसे घर खाली कर सकते हैं? तभी राकेश उसको सारी बात बताता है और वो जल्द ही अपना किराए का घर खाली कर देते हैं और ऐसे गांव में जाने का सोचते हैं जहां उन्हें कोई जानता ना हो। तभी राकेश के मन में सुल्तानपुर नाम का गांव आता है। वह रेलवे स्टेशन जाता है। भैया, 2 सुल्तानपुर जाने की टिकट दे दीजिए। सुल्तानपुर का नाम सुनते ही टिकट खिड़की पर जो व्यक्ति होता है वह चौंक जाता है। आपको पता भी है कि वह गांव कैसा है? आप क्यों जाना चाहते हो वहां? अपनी जिंदगी खतरे में मत डालो। राकेश इस बात से अनजान था कि सुल्तानपुर में भूत पिशाच का वास है। उसे टिकट मैन की बातें समझ नहीं आती। वह टिकट कटाता है और ट्रेन में बैठ जाता है। सुमन, हमें उस गांव में पहुंचते पहुंचते लगभग शाम हो जाएगी। ऐसा करते हैं, हम इसी स्टेशन से कुछ खाने का ले लेते हैं, ट्रेन में ही खा लेंगे। जी, जैसा आपको ठीक लगे। शाम हो जाती है और वह दोनों सुल्तानपुर के रेलवे स्टेशन पर उतर जाते हैं। उनको यह देख के बहुत आश्चर्य होता है कि सुल्तानपुर गांव के लिए उन दोनों के सिवा कोई पैसेंजर ट्रेन में नहीं था। गांव तक पहुंचने के लिए उन्हें ऑटो की या तांगे की जरूरत पड़ती है, पर बहुत देर इंतजार करने के बाद एक ऑटो उन्हें मिल पाता है। बोलिए भाई साहब, कहाँ तक जाना है? हमें सुल्तानपुर जाना है। यहाँ से सब लोग अलग अलग गांव में जाकर बस गए हैं। आप अकेले ऐसे आदमी हैं जो यहाँ रहना चाहते हैं। अरे हाँ, तुम अपना काम करो। इस गांव में इतनी आबादी नहीं है, तभी तो मैं यहाँ बसना चाहता हूँ। मुझे कम कीमत में ही यहाँ रहने की जगह मिल जाएगी और आने वाले समय में उसके दाम भी बढ़ जाएंगे। यह सोचकर ही तो मैं यहाँ आया हूँ। भाई, यह गांव खतरनाक है। यहाँ भूतों का वास है। कोई भी यहाँ रहकर तरक्की नहीं कर पाया है। अभी भी मौका है। निकलो यहाँ से, किसी और गांव चले जाओ। इस कलयुग में तुम कहाँ इन दकियानुसी बातों में विश्वास करते हो? तुम तो हमें छोड़ो गांव, हम वहीं रहकर खेती करेंगे। चलो भाई चलो, समय नष्ट ना करो। गांव पे पहुंचते हैं तो देखते हैं कि यह तो पूरी तरह वीरान पड़ा है। सभी जगह सन्नाटा पसरा हुआ है। किसी तरह उसे एक मकान दिखता है। वह वहां रात्रि विश्राम के लिए रुक जाता है। चलिए, आज की रात्रि विश्राम का सही जगह मिल गया। हाँ, बस आज रात की बात है। कल सुबह हम घर और खेत दोनों देखने चलेंगे, जिससे हम अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकें। आधी रात हो जाती है। तभी सुमन को पायल की छनकार की आवाज आती है। ऐसा लगता है उसे जैसे कोई पास में ही खड़ी हो और पायल बजा रही हो। वो डर के उठ जाती है। आसपास देखती है पर उसे कोई नजर नहीं आता। वह फिर सो जाती है। अगले दिन राकेश घर वो उसके ही पास में कम कीमत का खेत देखता है और उसे खरीद लेता है। नए घर में जाकर दोनों खुश होते हैं। उनके घर के ठीक सामने एक पीपल का पेड़ होता है जो कि काफी पुराना होता है। जैसे ही रात होती है वहाँ पर अजीब अजीब आवाजें आने लगती हैं। राकेश जग के देखता है और उसकी नज़र पीपल के पेड़ के नीचे झूले पे पड़ती है जो कि जोर जोर से हिल रहा होता है।
वो यह देख के डर के भाग के घर चला जाता है। क्या हुआ है आपको? इतना पसीना क्यों आ रहा है? मैंने एक साया देखा और पेड़ पर अपने आप झूला हिलते देखा। लगता है कोई तो गड़बड़ है यहाँ। सुबह होती है, तब वह गांव में 2-4 व्यक्तियों से बात करता है रात की घटना के बारे में। तभी एक व्यक्ति उसको बोलता है, राकेश जी, यह गांव कोई साधारण गांव नहीं है। रात होते ही पूरे गांव में आपको प्रेतात्माओं की मौजूदगी महसूस होगी। पर ऐसा क्यों? केवल यही ही गांव हमें ऐसा क्यों लगता है? तब वो बताता है कि इस पीपल के पेड़ के नीचे एक बुढ़िया रहती थी जो झूला ही झूलती रहती थी। वह गरीब थी, वह पायल पहनती थी और गांव में ही घर घर खाना कपड़े मांगकर अपना गुजारा करती थी। एक बार गांव में अकाल पड़ा। ऐसे में किसी ने उसको मांगने पर भी खाना पानी नहीं दिया। कुछ दिनों तक वह बीमार रही। इलाज ना मिलने की वजह से वो बस अब मरने ही वाली थी। तब उसने इस पूरे गांव को श्राप दिया कि जिस तरह मैं खाना पानी के लिए तरसी हूँ, जो भी अब यहाँ रहेगा वह कभी तरक्की नहीं कर पाएगा। उसके पास जो भी होगा वह भी चला जाएगा। मैं किसी को यहाँ रहने नहीं दूंगी। तभी से हर रात वह बुढ़िया की आत्मा यहाँ किसी को चैन से नहीं रहने देती। यह बात सुनकर राकेश व सुमन उस गांव से हमेशा हमेशा के लिए चले जाते हैं और आज भी वह गांव वीरान है।